स्कंद पुराणांतर्गत मार्गशीर्ष मास महात्म्य। एकादशी के जागरण और मत्स्योत्सव की विधि एवं महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं कि गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, अनुलेपन, फल निवेदन, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, निद्रा त्याग, प्रसन्नता पूर्वक मेरा पूजन, आश्चर्य और उत्साह सहित पाप और आलस्यादि का त्याग, प्रदक्षिणा, नमस्कार, हर्षयुक्त हृदय से नीराजन तथा प्रत्येक पहर में आरती, इन गुणों से युक्त जागरण एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। जो इस प्रकार भक्तिपूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। यदि कोई कथावाचक मिले तो एकादशी के जागरण में पहले पुराण पाठ की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अविद्ध एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करते हैं उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीपदान करता है वह एक एक निमेष में गोदान का फल पाता है। जो मनुष्य जागरण में मेरे लिए कपूर और गुग्गुल मिलाया हुआ धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। मेरे लिए जागरण करते समय जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पुराण की पुस्तक वाचता है वह मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। जो जागरण काल में मेरे बाल चरित्रों का पाठ करता है वह कोटि सहस्त्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य रात्रि में गीता और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है वह उसके साथ जागरण करने से वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को पाता है। जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हैं उनकी मेरे लोक से किसी प्रकार भी पुनरावृत्ति नहीं होती। बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। एक ही गुणवान एवं भक्त पुत्र हो तो एकादशी के जागरण से समस्त पूर्वजों को तार दे। जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता है वह 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अनजाने में या जानबूझकर जो पातक किया गया है पूर्व जन्म में और इस जन्म में ही जिस पाप राशि का संचय किया गया है एकादशी के जागरण से उन सब का नाश हो जाता है। चतुरानन। जो मनुष्य द्वादशी के इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। द्वादशी व्रत के प्रभाव से सदा धर्म पर बुद्धि स्थिर रहती है। मेरे प्रति अत्यंत निर्मल भक्ति का उदय होता है और मनुष्य को पाप नहीं लगता। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में विद्वानों को प्रातःकाल विधिपूर्वक मत्स्योत्सव मनाना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि को मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बुद्धिमान पुरुष देव पूजन के पश्चात विधिपूर्वक अग्निस्थापन करे। उसके बाद शंख, चक्र, गदा, किरीट तथा पीतांबर धारण करने वाले सर्वलक्षण लक्षित मुझ प्रसन्न वदनारविंद गोविंद का ध्यान करके हाथ में अर्घ्य के लिए जल ले और मुझे सूर्यमंडल में स्थित जानकर उस हाथ के जल से अर्घ्य दे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत,
मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मेरे रक्षक हो। तदनंतर रात्रि में मेरे विग्रह के समीप बैठकर विधिपूर्वक ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। एकादशी को प्रातःकाल किसी स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदी के समीप जाकर अथवा दूसरी किसी नदी या तड़ाग के समीप पहुंचकर धारणम पोषणम त्वत्तो भूतानां देवी सर्वदा तेन सत्येन मे पापम यावन्मोचय सुव्रते इस मंत्र से वहाँ की मिट्टी ले। अर्थात उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी संपूर्ण भूतों का धारण और पोषण सदा तुमसे ही होता है। इस सत्य के प्रभाव से तुम मेरे समस्त पापों को छुड़ाओ। तत्पश्चात वरुण से प्रार्थना करे। त्वयि नित्यं रसाः सर्वे स्थिता वरुण सर्वदा तेनेमां मृत्तिकां प्लाव्यपूतां कुरुष्व मा चिरम। अर्थात हे वरुण, सब रस सदा आप में ही स्थित रहते हैं, इसलिए इस मृत्तिका को आप्लावित करके आप शीघ्र पवित्र कीजिए। इस प्रकार मृत्तिका और जल के अधिष्ठाता देवताओं को प्रसन्न करके उस मिट्टी और जल को अपने शरीर में लगावे। समूची मिट्टी के 3 भाग करके उसे जल में मिलाकर नाभि से नीचे के भागों में, नाभि और वक्षस्थल के बीच में तथा वक्षस्थल से ऊपर के भाग में लगाना चाहिए। उसके बाद जल में जहाँ मगर और कछुओं का भय न हो, नहाकर नित्य कर्म करके फिर मेरे मंदिर में आवे और मुझ भगवान नारायण की आराधना करे। केशवाय नमः इस मंत्र से मेरे दोनों पैरों की पूजा करे। इसी प्रकार दामोदराय नमः से कटिभाग की, नृसिंहाय नमः से दोनों घुटनों की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, कौस्तुभनाभाय नमः से कंठ की, श्रीपतये नमः से हृदय की, त्रैलोक्य विजयाय नमः से बाहु की, सर्वात्मने नमः से सिर की, रथांगधारिणे नमः से चक्र की, श्रीकराय नमः से शंख की, गंभीराय नमः से गदा की और शांतमूर्तये नमः से पद्म की पूजा करे। इस प्रकार सबके स्वामी मुझ देवेश्वर नारायण की पूजा करके मेरे आगे 4 कलशों की स्थापना करे, जो जल से भरे हुए, माला से सुशोभित, श्वेत चंदन से चर्चित, आम्र पल्लवों से संयुक्त, श्वेत वस्त्रों से अवगुंठित तथा सुवर्णयुक्त तिल सहित तांबे के पूर्ण पात्रों से आच्छादित हो। उन सब के मध्य में एक पीठ स्थापित करे, जिसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। उस पीठ के ऊपर एक पात्र रखे और उसे जल से भर दे। फिर उसमें मत्स्य अवतार भगवान की सुवर्णमयी प्रतिमा रखे। उस प्रतिमा में देवादिदेव भगवान के सभी अंग स्पष्ट होने चाहिए। उनके हाथ श्रुतियों और स्मृतियों के ग्रंथों से विभूषित हो। वहाँ अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों, फल, फूल, गंध, धूप और वस्त्र आदि सामग्रियों से विधिपूर्वक भगवान की पूजा करके यह प्रार्थना करे। रसात लगता वेदा यथा देव त्वयोदधृताः मत्स्यरूपेण तद्वन्मां भवादुद्धर केशव। अर्थात हे देव केशव, पूर्व काल में मत्स्यरूप धारण करके आपने जिस प्रकार रसातल में गए हुए वेदों का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरा भी इस संसार से उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर भगवान के आगे जागरण करे। फिर प्रातःकाल होने पर
वे चारों कलश 4 ब्राह्मणों को दे दे। भगवान मत्स्य की मूर्ति को गंध, धूप और वस्त्र आदि से पूजित करके आचार्य को दे दे। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्योत्सव करता है और भक्तिपूर्वक इस उत्तम द्वादशी व्रत को सुनता और सुनाता है, वह सभी पातकों से छूट जाता है।